कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी ऑफिस मेमोरेंडम या सर्कुलर जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, यानी कि पेंशन विभाग की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों पेंशन के लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अपडेट देने वाला हूं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली आपकी स्क्रीन पर एक ऑफिस मेमोरेंडम या बोल सकते हैं सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जो कि पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जहां पर ऐसे पेंशनर्स के पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पर उन्होंने जो है अपना नॉमिनेशन दर्ज नहीं किया था पेंशन के लिए, या नॉमिनेशन दर्ज किया भी था तो उनके जो वारिस हैं या उत्तराधिकारी हैं उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर जारी किया गया है। बेसिकली पेंशन बकाया जो नियम है उसके अनुसार पेंशन भोगी की यदि डेथ हो जाती है तो पेंशन भोगी को जो मिलने वाली पेंशन की जो बकाया राशि है उसका भुगतान पेंशन भोगी के नॉमिनेशन को दिया जाएगा, लेकिन पेंशन भोगी के द्वारा, लेकिन अगर उसका नॉमिनेशन नहीं किया जाता है बकाया पेंशन का या तो बकाया एरियर्स का, तो जो नॉमिनेशन नहीं किया जाता या नामांकन नहीं किया जाता तो उस स्थिति में पेंशन का भुगतान जो है वित्त मंत्रालय के बहुत पहले 1983 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, उसके पैरा 4 के अकॉर्डिंग कुछ पेंशन भोगियों के आश्रितों ने जो वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जमा करने में कठिनाई व्यक्त की है और उन्होंने आवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए जहां पर देय धनराशि कम है। यानी क्योंकि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनाने में कई बार जो है प्रॉब्लम्स आती है, जिसके चलते उनकी जो बकाया पेंशन राशि है उन पेंशनर्स के नॉमिनेशन या नॉमिनीज को नहीं मिल पाती है, या कई बार नॉमिनेट या बकाया जो पेंशन होती है उसके नॉमिनेट ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा में वित्त मंत्रालय के कई बार टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी किए और उन्होंने बोला कि जब कुल राशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं है तो दावेदार जो है पेंशन भोगी के संबंध और उत्तराधिकारी संबंध दस्तावेज के आधार पर जो भी मृत पेंशन भोगी को दे जो पेंशन है उसके बकाया की भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो है अब जो उसमें सरकार ने आगे इस फिर से मामले विचार किया और अब जो सीमा थी जो पैसा की उल्लिखित सीमाओं को 5,000 रुपए से 25,000 रुपए बढ़ाकर और 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसमें जो इसमें जोड़ी गई हैं। इसमें बेसिकली इसमें आपको बता दूं कि ऐसे जहां पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को के पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर जो पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार है परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को दिया जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ेगी जब पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए यह भी निर्णय लिया गया कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पत्र नहीं है वह भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपलब्ध लागू होंगे। यानी कि अगर राशि छोटी है तो उसमें किसी भी टाइप से कोई भी जो उनका उत्तराधिकारी होने का जो प्रमाण पत्र है वो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अगर उसमें पेंशन राशि ज्यादा है तो उसके बाद जो उसमें जो है वैध प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया राशि का जो भुगतान है वो भी आपके जो है नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो उसके अगले क्रम में जो भी नॉमिनी होगा, जो भी उस परिवार का सदस्य होगा उसको जो है सारी राशि प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यालय ज्ञापन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसे न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।